Okay, I eat, I run, I walk, I eat. In this all the sentence, what action I am doing? What I am doing? I eat. मैं खा रही हूँ. I walk. मैं चल रही हूँ. I run. मैं दौड़ रही हूँ. ये सब क्या हुआ? Verbs. Verbs एक कार की तरह है. जैसे कार बिना इंजन के नहीं चल सकता, उसी तरह इंग्लिश में वर्ड बिना इंजन के नहीं चलता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड. कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड. वर्ड की क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार पढ़ लेते हैं वर्ड की डेफिनेशन. अ वर्ड इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट. वर्ड एक वर्ड है जो किसी एक्शन और स्टेट को एक्सप्रेस करता है. जैसे कि मैंने अभी आपको क्या क्या एग्जांपल दिए. शी इज सिंगिंग. वो क्या कर रही है? वो गाना गा रही है. He is happy. वो क्या है? वो हैप्पी है. हैप्पी भी एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब. हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, उससे पहले आप ये देख लो. हेल्पिंग वर्ब. हमारे टाइप्स ऑफ वर्ब में दो टाइप के वर्ब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब में आते हैं ऑक्सिलरी और मॉडर्न वर्ब. और टाइप्स ऑफ वर्ब में एक्शन वर्ब में आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. आगे फाइनाइट और इनफाइनाइट भी होता है. उससे पहले मैं जब तक फाइनाइट में बढ़ूं, आप कमेंट सेक्शन में बताओ फाइनाइट और इनफाइनाइट से क्या समझते हो. ठीक है, अब आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले आ गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब. तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब फ्रॉम टेंस, वॉइस और मूड. वर्ब्स जो कि हेल्प करते हैं हमारे मेन वर्ब को फॉर्म करने के लिए टेंस और वॉइस और मूड में. एग्जाम्पल आते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल. ओके, इसका यूजेस होता है शी इज सिंगिंग, दे हैव फिनिश्ड होमवर्क. ये सब क्या हुआ? हमारे ऑक्सिलरी वर्ब. अब इस बात को गौर से समझना. ठीक है, ध्यान दो. ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हमारे मेन वर्ब को हेल्प करते हैं टेंस, वॉइस और मूड को एक्सप्रेस करने में. जैसे हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब में एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं शी इज ईटिंग. सॉरी, शी इज ईटिंग. इसके अलावा हम बोल सकते हैं दे हैव फिनिश्ड होमवर्क. दे हैव फिनिश्ड होमवर्क. इसमें क्या हुआ? इन सब में वर्ब क्या है? शी इज सिंगिंग. इज सिंगिंग इज अ ऑक्सिलरी वर्ब. हैव फिनिश्ड इज एन ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. दे हैव फिनिश्ड होमवर्क. अब हम आगे बढ़ते हैं मॉडल वर्ब की ओर. तो मॉडल वर्ब क्या होता है? उसका डेफिनेशन स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट शो एबिलिटी, नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी. ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं. मॉडल वर्ब एक स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब है जो शो करता है हमारी एबिलिटी, नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी को. एग्जाम्पल में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड. ओके, जैसे कि आई कैन स्विम. जैसे आई कैन स्विम.
मैं स्विम कर सकता हूँ। जैसे कि could you please keep quiet? ये क्या है? मैंने क्या किया? could. may I borrow your book? ये क्या है? may I borrow your book? क्या है? ये हमारी नेसेसिटी है। अब नेसेसिटी क्या है? may I borrow the book? क्या हमारी नेसेसिटी है? हमारी नेसेसिटी है कि हमें वो बुक चाहिए। You must work hard for exam. ये क्या है? अब जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, You must work hard for your exam. You must work hard for your exam. ये मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई तुम्हें अपने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। You should follow the basic rule of school. ये क्या है? You should follow the basic rule of school. ये क्या है? Should. ये क्या हुआ? हमारा स्पेशल ऑक्सिलरी वर्ब्स हुआ। We will get together at restaurant. We will get together at restaurant. ये क्या हुआ? We will get together at restaurant. ये क्या हुआ? हम रेस्टोरेंट में मिलेंगे। Would you please sit there? Would you please sit there? मैंने क्या कहा? भाई क्या तुम वहां जाकर बैठ सकते हो? ठीक है, इसी तरीके से हमारे सारे सेंटेंसेस, और आप पिक्चर्स भी देख लो ताकि आपको चीजें अच्छे से याद रहे। एंड आई विल टेलिंग यू, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आज का एक बोनस मेथड, ये सब अच्छे से राइट कर लो, एग्जाम से पहले रिवाइज करने में आपको इजी पड़ेगा। ओके, अब आता है एक्शन वर्ब। इसे समझे। एक्शन वर्ब नाम से पता चल रहा है आपको एक्शन के लिए यूज होगा। ठीक है, तो इसमें आते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि शी रीड्स अ बुक, शी ईट्स द फूड। इसमें क्या है? ईट्स एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि शी रीड्स द बुक, ये इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। इसके बाद शी ईट्स द फूड, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? फूड। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हमेशा याद रखना, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर, जिसको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे कि शी गोज टू स्कूल, शी रीड्स द बुक, शी रीड्स अ बुक। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बुक। ओके, इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से वर्ब होते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा याद, इन दोनों में अक्सर बहुत अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए एक्शंस की जरूरत पड़ती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे he sleeps peacefully, जैसे a child is sleeping peacefully, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। peacefully is not an object. ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा फाइनाइट
और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स दैट चेंज द सब्जेक्ट और टेंस। फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? वो वर्ब्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट और टेंसेस के साथ, जैसे शी प्लेज, दे प्ले, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट और टेंस। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो चेंज होते हैं सब्जेक्ट और टेंस के साथ। सब्जेक्ट और टेंस के साथ जो वर्ब चेंज होते हैं उसको फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जैसे शी प्लेज, दे प्ले। उसके बाद डिपेंड ऑन सब्जेक्ट और टेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट और टेंस। ऐसे वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ चेंज नहीं होते। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 टाइप होते हैं, इन्फिनेटिव, गैरुड्स और पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव्स वो होते हैं टू प्ले, गैरुड्स प्लेइंग, पार्टिसिपल प्लेड और प्लेइंग। क्या आपको फाइनाइट और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में अभी भी दिक्कत हो रही है? क्या आपको फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में दिक्कत हो रही है अभी भी? क्या इसके लिए हमें एक डिटेल वीडियो की जरूरत पड़ेगी? और अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के ऊपर, आप हमें बताना, हम जरूर लाएंगे आपके लिए फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के लिए भी एक डिटेल वीडियो। ठीक है, इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे स्लाइड के एंड में। आइडेंटिफाई द वर्ब्स टाइप, ये आपके लिए क्विक प्रैक्टिस है। अब फटाफट देख लेते हैं। शी राइट्स अ लेटर, इसमें वर्ब क्या है? राइट्स। राइट्स इज द वर्ब। ये राइट्स इज द वर्ब, तो राइट्स इज द वर्ब। ठीक है, इसके बाद दे रन फास्ट, इसमें वर्ब क्या है? रन। इसके बाद ही इज अ टीचर, इसमें क्या है? ही इज अ टीचर। आई लाइक टू स्विम, और इसमें टू स्विम एक वर्ब है। और ये लास्ट वाला मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ये लास्ट वाला आप हमें बताओगे। और कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। और ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। और आपके लिए एक और क्वेश्चन भी था, क्या आपको इसी तरीके से मेरे लिए भी अच्छे अच्छे वर्ब्स का इस्तेमाल करना है? ठीक है, जैसे शी इज टीचर, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज स्मार्ट, शी इज गुड। नहीं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ यार, बट लिखा करो, अच्छा लगता है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चे मेरे लिए जरूर लिखेंगे। लिखोगे कि नहीं? हाँ, अब तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी तक देख लिया है पूरी वीडियो, तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और देखो यार, आप लोग सब देखते तो हो, बट आप लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, क्यों? देखो, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, उससे सब्सक्राइब कर दिया करो। नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा क्लास 9 के नेक्स्ट चैप्टर, एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी आने वाली है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लास 9 की दी पॉट मेकर। ये स्टोरी एक बहुत ही प्यारी सी है, और क्लास 9 के जितने भी बच्चे हैं फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि मेरे नए नए स्टोरी टेलिंग से आप बोर नहीं होगे। मैं आपको स्टोरी टेलिंग रोबोटिक वे में नहीं, आपको अच्छे से इमोशंस के साथ फील करवा कर पढ़ाती हूँ। और हमारे प्रीवियस वीडियो को भी देख लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड को ज़्यादा लंबा ना करते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हंसते रहो, खेलते रहो, खाते रहो। आई एम ईटिंग, इसमें कौन सा वर्ड यूज हुआ?